हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, हम आ गए हैं न्यू वीडियो के साथ, जो कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और अगर कंप्यूटर सिस्टम का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये आंसर लिखना है उसमें। और ये सबसे इजीएस्ट आंसर है, ये हम पहले से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं, हमने प्रीवियस सेमेस्टर्स में भी इस आंसर को पढ़ा है। और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आरजीपीवी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, जिसकी मैं आज आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। और आप इसको बिल्कुल अगर याद भी नहीं करेंगे तो आपको क्लिक हो जाएगा माइंड में एग्जाम के टाइम पे, अगर ये आ गया और आप लिख पाएंगे। तो ये है सबसे पहले हमारा ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें की होती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी एंड सीयू, एएलयू एंड रजिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड रजिस्टर्स होते हैं। आपका ये जो क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का, उसको आपको कैसे लिखना है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे लिखना है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में और मैं एक्सप्लेन भी करूंगी आपको। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेफिनेशन जो होती है ना कंप्यूटर की, वो लिखनी है। हमें सबको पता है कि कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि हम जिसको इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। सबसे पहली यूनिट इनपुट यूनिट होती है, फिर सीपीयू आता है, फिर मेमोरी यूनिट और फिर आउटपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट आउटपुट तो हमें याद ही रहता है कि दो चीजें तो होती है कंप्यूटर में। फिर एक सीपीयू होता है और जो फोर्थ वन होता है वो रजिस्टर्स होता है। ये चार चीजें आप याद कर लोगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और इस आंसर को आपको कैसे 3 पेज में स्प्रेड करके लिखना है तो वो मैं अब आपको बताऊंगी। सबसे पहली यूनिट अब एक्सप्लेन करेंगे इनपुट यूनिट। Input unit takes the data and instructions from the user and sends them to the computer. So input unit क्या होती है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन लेती है यूजर से और कंप्यूटर को पहुंचाती है कि यूजर क्या करवाना चाहता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं कीबोर्ड एंड माउस। अब जो इनपुट यूनिट है, मतलब हम कुछ भी सम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इनपुट चाहिए रहता है कि आप कौन सी वैल्यू के सम कराना चाहते हैं या किसका रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो यही थी हमारी इनपुट यूनिट। अब हम आते हैं सीपीयू यूनिट पे। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट प्रोसेसेस ऑल द डेटा एंड कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस। सीपीयू हमें पता है, हम स्टार्टिंग छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सीपीयू क्या होता है, हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स होता है। ये सारे डेटा को क्या करता है, कंट्रोल करता है और ऑपरेशंस करवाता है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, जो भी जितने भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल यूनिट। नाम ही कंट्रोल यूनिट है तो इससे हमें समझ ही आ जाएगा कि कंट्रोल का मतलब क्या होगा। ये कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है? ऑपरेशंस। तो हम उसको अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे कि हाँ, ये कंट्रोल करता है ऑपरेशंस। तो हमारा कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। और फिर आपको कंट्रोल यूनिट ऐसे ही 1-2 लाइन में आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें हम अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं हमारे, वो परफॉर्म करते हैं। अर्थमेटिकल और लॉजिकल आपको पता ही है, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस एडिशन ये सब हम परफॉर्म करते हैं। और लॉजिकल ऑपरेशंस भी पता है आपको, तो आप उसको लिख दीजिए कि लॉजिकल और अर्थमेटिक कौन से ऑपरेशंस होते हैं, उसको और बढ़ाने के लिए 3-4 लाइन में। नाउ नेक्स्ट होता है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स में आता है हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन यूज टू स्टोर टेम्पररी डेटा। एक स्टोरेज होती है, एक लोकेशन बोल सकते हैं, रजिस्टर होती है जहां पे हमारा कौन सा डेटा आता है? टेम्पररी। यहाँ पर हमें परमानेंट डेटा नहीं रहता, हमारा कौन सा डेटा रहता है? टेम्पररी, जो मतलब एक बार के लिए हट भी सकता है, तो वो टेम्पररी रहता है। नाउ नेक्स्ट आती है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। मेमोरी यूनिट क्या होती है? मेमोरी यूनिट में हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो भी होते हैं उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। कहाँ पर? मेमोरी। हमें मेमोरी से समझ आ रहा है कुछ किसी भी चीज को स्टोर करना, तो इधर क्या स्टोर करते हैं? डेटा और इंस्ट्रक्शन। नाउ नेक्स्ट आती है आउटपुट यूनिट। इस पे क्या होगा, हमें समझ ही आ रहा है कि आउटपुट से ही समझ आ रहा है कि क्या होगा, हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हमें जो हमने इनपुट दिया है उसका रिजल्ट, हमें उसका आंसर मिलेगा। आउटपुट से उसी को आउटपुट बोलते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपनी लैंग्वेज में ही लिख देना है इसको। फिर उसके बाद यही था हमारा
कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम, डेफिनेशंस एंड इनको आपको एक्सप्लेन कर देना है। आपका आंसर 7 मार्क्स का बन गया। ठीक है, कमेंट्स में आप जरूर बताइए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।